सभी आसपास के सभी अपने ग्रामीण और आसपास के ग्रामीण और हमारे माननीय अनिल यादव जी विधायक कोसली जी हमारी बीजेपी अध्यक्षता वंदना पोखली जी और मैं स्वयं उनको सम्मानित करेंगे जी क्योंकि ये हमारे किसी गांव के लिए और क्षेत्र के लिए बड़े हर्ष की बात है। जी। सर, आजकल शिक्षा को लेकर इस तरह के बच्चे जब उभर के सामने आते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएँ कि और भी बच्चे फाइट कर सकें, इस तरह से प्रेरणा ले सकें? जिस तरह के आज आपने इनका स्वागत कर रहे हैं, बच्चे को मोटिवेशन मिलता है और बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आपके यहाँ विधायक होते हुए आपका भी फर्ज बनता है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी चलाई जाए कि और भी बच्चे इस तरह के क्षेत्र में आगे आएँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी, सर, उनमें आपका भी थोड़ा योगदान चाहिए फिलहाल समाज को। हाँ बिल्कुल, हम अपने तरफ से सरकार की तरफ से भी इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर्स होंगे तो हम सरकार को अवगत करवाएंगे। जी जी, थैंक यू। कोसली से विधायक अनिल डहीना जी भी वो भी यहाँ इस शुभ अवसर पर आए हुए हैं बच्चे को आशीर्वाद देने और उनका स्वागत करने के लिए। तो बहुत ही खुशी की बात है कि देखिए आज हमारे बीच जो विधायक हैं, जनता के प्रतिनिधि, काफी जोर दिया जा रहा है पढ़ाई पर, हम मानते हैं सर, लेकिन आपके सामने छोटी छोटी समस्याएं गाँव के आते होंगी, गली नालियों की, सड़कों की, इस तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र कहीं ना कहीं देखिए सरकारी स्कूल आजकल जहाँ भी देखते हैं मर्ज होते जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान लोगों का कम होता जा रहा है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी है, क्योंकि सरकारी स्कूल को छोड़कर पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है। आज कहीं ना कहीं मजबूरी बनी हुई है। तो सर, इस तरह के हालात क्यों बने हुए हैं? क्या इनमें कोई सुधार हो सकता है? नहीं, ऐसे टीचर्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाए। हम सब पे यही कहते हैं कि प्रेरणा लेनी चाहिए। गरीब बच्चा इतनी मेहनत करके लेफ्टिनेंट पास आउट होकर आ रहा है तो उन बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी जो सक्षम है, जिनके माँ बाप है, उनको देखना चाहिए। बगैर पिताजी का बच्चा अगर लेफ्टिनेंट पास आउट तो हम भी हो सकते हैं। इन बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए, गर्वित से प्रेरणा। जी, मुझे लगता है गर्वित ने हम सबको गर्वित किया है और ये भी बताया कि शिक्षा वो धन है जिससे कहीं पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। ये हमारी सरकार आई है कि किस प्रकार से बच्चे इंस्पायर हुए हैं कि अब उनको किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो एक इंस्पिरेशन है वो गर्वित से भी हमें मिल रही है कि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जी। पायल, आप गर्वित से बड़े हैं छोटे? बड़े हो। और खेलने में तो बहुत सारी रुचि थी और वो खेलता भी बहुत अच्छा था जी। उसने कहीं वो गोवा में भी गया है खेलने के लिए। बहुत रुचि थी उसकी खेलने में। और पढ़ाई में तो रात के दो दो बजा दिया करता पढ़ने के लिए। मम्मी बोलती रहती सो जा नहीं पढ़ना है, मेरे को नहीं पढ़ना है। उसकी मेहनत है जी। बधाई हो आपको, गांव का और पूरे क्षेत्र का आपने नाम रोशन किया है। तो पूरे ही समाज के युवाओं को एक प्रेरणा देने वाला जो आपने काम किया है। गर्वित हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने तैयारी करी और कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया लेफ्टिनेंट का। जो आज बचपन की कोई ऐसी यादगार हरकत आपकी? कोई हरकत नहीं की कि नमस्ते आंटी जी, बधाई हो आपको, आपके बेटे ने आज पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो क्या कहेंगे आपके बेटे के बारे में? हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ के विधायक बावड़ के कृष्ण जी, दोनों हैं कि आप जो हैं। तो हम बात करवाएंगे विधायक जी से कि जो इस बेटे ने, होनहार बेटे ने जो काम किया है, पूरे क्षेत्र को गर्व महसूस हो रहा है आज के दिन। गर्वित ने जो काम किया है, लेफ्टिनेंट के पद पर आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो विधायक जी खुद उनको शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए और उनका यहाँ पे स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। तो हम बात करेंगे इसी गांव से जी। और बड़े इत्तेफाक से देखिए, बड़ी अच्छी खुशी की बात यह भी है कि विधायक जी श्री कृष्ण कुमार जी के गांव से ही ये लड़का है, गर्वित कुमार। तो सर, क्या कहेंगे इस बेटे के बारे में जो इसने समाज के लिए आज ऐसा काम किया है? ये जो गर्वित कुमार है, जो बठेड़ गांव का रहने वाला है जी, इन्होंने अपने सेना में जो परेड होती है इनकी देहरादून पास कर ली। पहली बार अपने गांव में आ रहे हैं। तो इसमें सभी आसपास के सभी अपने ग्रामीण और आसपास के ग्रामीण और हमारे माननीय अनिल यादव जी विधायक कोसली जी, हमारी बीजेपी अध्यक्षता वंदना पोखली जी और मैं स्वयं उनको सम्मानित करेंगे जी, क्योंकि ये हमारे किसी गांव के लिए और क्षेत्र के लिए बड़े हर्ष की बात है। जी। सर, आजकल शिक्षा को लेकर इस तरह के बच्चे जब उभर के सामने आते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएँ कि और भी बच्चे फाइट कर सकें, इस तरह से प्रेरणा ले सकें? जिस तरह के आज आपने इनका स्वागत कर रहे हैं, बच्चे को मोटिवेशन मिलता है और बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आपके यहाँ विधायक होते हुए आपका भी फर्ज बनता है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी चलाई जाए कि और भी बच्चे इस तरह क्षेत्र में आगे आएँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस तरह की मोटिवेशन के लिए बच्चों को, देखो पढ़ाई के लिए बच्चों को खुद ही शिक्षा करनी पड़ती है। बाकी पेरेंट्स और टीचर्स का योगदान तो बिल्कुल होता है। तो जहाँ भी मेरे हिसाब से जिला जो स्तर है उस लेवल पे डिफेंस की, बैंक्स की, इस तरह की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर्स टाइप्स खोले जाएँ और बच्चे को प्रेरित किया जाए।
जी सर, उनमें आपका भी थोड़ा योगदान चाहिए फिलहाल समाज को। हाँ बिल्कुल, हम अपने तरफ से, सरकार की तरफ से भी इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर्स होंगे तो हम सरकार को अवगत करवाएंगे। जी जी, थैंक यू सर। कोसली से विधायक अनिल डहेणा जी भी यहाँ इस शुभ अवसर पर आए हुए हैं बच्चे को आशीर्वाद देने और उनका स्वागत करने के लिए। तो बहुत ही खुशी की बात है कि देखिए आज हमारे बीच जो विधायक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो किस तरह से जनता को सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे इस तरह के कार्यों में सम्मिलित होते हैं, हिस्सा लेते हैं और बच्चों को मोटिवेशन देते हैं। समाज में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज तक जब हम इस तरह के नेताओं की बात करते थे तो कहीं देखने को नहीं मिलते थे लोकल एरिया में, लेकिन आज हमारे विधायक, बड़ी खुशी की बात है हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, कि हर जगह इस तरह की कोई भी समस्या या किसी भी तरह का इनकी जरूरत होती है तो वहाँ खड़े मिलते हैं। तो हम बात करेंगे अनिल जी में। अनिल जी, जो बच्चे ने आज गर्वित ने जो काम किया है सर, क्या कहेंगे इस बच्चे के बारे में? गर्वित जी जैसा नाम, उन्होंने पूरे इलाके को गर्व से वो करवाया है जी सर। पूरा इलाका गर्व कर रहा है कि छोटे बच्चे ने, गरीब बच्चे ने लेफ्टिनेंट का वो पास आउट करके आए हैं जी। और उनके लिए, मेरे भविष्य के लिए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी। और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ से पहले डॉक्टर साहब एक छोटे से गाँव से यहाँ से IAS भी निकले हैं और डॉक्टर साहब भी यहीं से रहे हैं। तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी, हमें सिर्फ उन्हें तलाशने और तराशने की आवश्यकता है। और जो आप, जैसा कि आपने कहा कि हमसे भी जो मदद हो पाएगी, चाहे कोचिंग सेंटर रिलेटेड हो, ताकि बच्चों को पढ़ाई में आगे प्रोत्साहन मिले। और कई जगह पे अभी सरकार भी लाइब्रेरियाँ खोल रही हैं ताकि बच्चों को आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकें। जी, काफ़ी जोर दिया जा रहा है पढ़ाई पर, हम मानते हैं सर, लेकिन आपके सामने छोटी छोटी समस्याएं गाँव की आती होंगी, गली नालियों की, सड़कों की, इस तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र, कहीं ना कहीं देखिए सरकारी स्कूल आजकल जहाँ भी देखते हैं मर्ज होते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान लोगों का कम होता जा रहा है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी है, क्योंकि सरकारी स्कूल को छोड़कर पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है। आज कहीं ना कहीं मजबूरी बनी हुई है। तो सर, इस तरह के हालात क्यों बने हुए हैं? क्या इनमें कोई सुधार हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी कई स्कूल है, जैसे सिया स्कूल में आप जाके देखो, काफ़ी अच्छी तादाद में बच्चे, ऐसे बहुत से स्कूल हैं कि अच्छी तादाद में बच्चे और वो टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं जी। पर अभी हम तो पहले से ये सुनते आ रहे हैं कि भाई पहले टीचर्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाए। हम सब पे यही कहते हैं कि जब शुरुआत अगर टीचर करेगा तो भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो लोग उनको जी बिल्कुल उनको कहना आसान रहेगा। सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, और अगर वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो और आम जनता भी जी यही कहेगी भाई ठीक है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। और मैं भी यही सबसे अपील करूंगा कि जितने ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उतना ही नाम होगा। और अभी जैसे अभी काफ़ी टाइम से मिडिल तक है जी, वो सिर्फ इसी वजह से मिडिल तक है बटेड़ा में कि हमारे बच्चों की संख्या कम है जी। तो अगर हम पूरे गांव के लोग कोशिश करें और अब सरकारी स्कूल में बच्चों की उसको बढ़ाएंगे तादाद को, स्कूल अपग्रेड भी होता है जी। गांव में बच्चे तो सर उतने ही हैं, लेकिन संख्या कम क्यों है? क्योंकि स्कूल प्राइवेटों में बच्चे जा रहे हैं। और उसमें वो यही है कि शुरुआत टीचर करें तो उससे ज़्यादा अच्छी पहल होगी जी। सर, क्या एक प्रेरणा देना चाहेंगे जो आज इस बच्चे ने काम किया है, और भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या एक प्रेरणा देना चाहेंगे कि और भी बच्चे इस तरह इस क्षेत्र में आगे? यही कहूँगा जिस बच्चे से गर्वित से और बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो जिनके पिताजी 2010 में शायद एक्सपायर हो गए थे और उनकी माताजी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रही, फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। तो इस बच्चे से प्रेरणा लेनी चाहिए। गरीब बच्चा इतनी मेहनत करके लेफ्टिनेंट पास आउट होकर आ रहा है तो उन बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी जो सक्षम है, जिनके माँ बाप है, उनको देखना चाहिए बगैर पिताजी का बच्चा अगर लेफ्टिनेंट पास आउट तो हम भी हो सकते हैं। इन बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए, गर्वित से प्रेरणा। जी जी, थैंक यू सर। वंदना पोपली जी, चर्चित चेहरा आप जानते हैं सभी। मैडम, क्या कहेंगी इस बच्चे के बारे में, गर्वित ने जो आज इतना गर्व का काम किया पूरे क्षेत्र के लिए? मुझे लगता है गर्वित ने हम सबको गर्वित किया है और ये भी बताया कि शिक्षा वो धन है जिससे कहीं पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। एक साधारण परिवार से होते हुए जिस प्रकार से आर्मी की बड़ी पोस्ट पर पहुंचे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेरणा स्वरूप है बाकी सब बच्चों के लिए, इस क्षेत्र के लिए, और हम सब के लिए तो गर्व की बात है कि अगर बच्चे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले कुछ समय में देखा है, जब से हमारी सरकार आई है, कि किस प्रकार से बच्चे इंस्पायर हुए हैं कि अब उनको किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो एक इंस्पिरेशन है वो गर्वित से भी हमें मिल रही है कि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जी जी, थैंक यू मैडम। सर मैं गुजारिश करूंगा गुरमीत सिंह को जो है अपने हाथों से सम्मानित। हेलो, हाँ सर, सामने देखियो। लो हाँ सर, सामने देखियो। यस, अब जो हल्का विधायक है अनिल यादव, उनका भी गांव में स्वागत है और इस लड़के को सम्मानित करने के लिए अपना समय निकाल कर आए, तो अपने हाथों से
साइड हो जाए ना। सर सामने देखियो। ओके। हाँ, भूपेंद्र को जो है भूपेंद्र सम्मानित करते हैं अपने पार्षद गणवीर सिंह को। हाँ सर सामने देखो। हाँ जी अंकल जी सर देखो। ओके जी फिर आगे आ रहे हैं पे बैक कर लो ना। ओके जी सर थोड़ा पीछे से करो। ओके जी अनिल यादव का भी डॉक्टर साहब का घर का ही है। पूरा उनकी बहन, उनके जीजाजी और उनके अंकल जी, जैसा कि गर्वित ने बताया कि उनके इस मुकाम पर पहुंचने में गर्वित के अंकल का काफ़ी योगदान रहा है। उनकी मां के साथ साथ गर्वित के अंकल ने उनको काफ़ी मोटिवेट किया, तैयारी करवाई, उनको जो भी सुविधाएं चाहिए थी वो मुहैया करवाई और उनको आज इस मुकाम तक पहुंचाया। तो जैसा कि गर्वित ने बताया कि उनका अंकल का इसमें योगदान, तो उनके अंकल से हम बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने गर्वित की तैयारी करवाई और आज वो कैसा फक्र महसूस कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपके बच्चे ने इस तरह का काम किया जो पूरे समाज में आज एक एग्जाम्पल सेट किया, उन्होंने पूरे क्षेत्र का अपने का नाम रोशन किया। आज बड़े बड़े नेता विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो किस तरह से आपने गर्वित की तैयारी करवाई और क्या आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शुरू में पढ़ाई में इतना होशियार था कि इसकी ऊपर तक पहुंचने की उम्मीद थी। मैंने इन एनडीए के इनके पेपर दुआए, पेपर दुआने के बाद में इसका इंटरव्यू हुआ बनारस में इनके साथ था, फिर इलाहाबाद गया इनके साथ में और दिल्ली में इनकी, और फिर पूना में इनकी ज्वाइनिंग कराई जाके सर जी। हाँ, हर कदम पे इनके साथ में था जी। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मैं अपने आप को बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ सर जी। तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि आप जिस तरह के अंकल, आप एक चाचा हैं, आजकल पता है परिवारों में मतभेद होते हैं, चाचा ताऊ किसी को नहीं चाहते, और उस समय में आपने अपने भतीजे का इतना साथ दिया और सपोर्ट किया। मैं सर देखो यहाँ गांव से नहीं, मैं बाहर से हूँ और मैंने अपने बच्चे से भी बढ़ के इनको सहयोग किया। हर चीज़ में इसको हर चीज़ की फैसिलिटी दी है मैंने सर जी। और इनकी सिस्टर का भी इनका पूरा योगदान है, ये भी सारे थे सर शुरू से ही जी, बचपन से मैं इनके साथ में हूँ सर जी। जी थैंक यू। अब हम बात करवाएंगे गर्वित की सिस्टर से, गर्वित की बहन। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है बहन जी आपका? पायल। आप गर्वित से बड़े हैं छोटे? बड़े हो। क्या कहेंगे गर्वित के बारे में? कैसा गर्वित लगता था? क्या गर्वित है इस तरह का कोई काम कर देगा जो आज बड़े बड़े नेता आपके गांव में आएंगे, फूलों मालों से उनकी स्वागत करेंगे? क्या अभी कभी सोचा था आपने? हाँ जी, उसके पढ़ने में और खेलने में तो बहुत सारी रुचि थी और वो खेलता भी बहुत अच्छा था जी। उसने कई वो गोवा में भी गया है खेलने के लिए। बहुत रुचि थी उसकी खेलने में और पढ़ाई में तो रात के 2-2 बजे बजा दिया करता पढ़ने के लिए। मम्मी बोलती रहती सो जा नहीं पढ़ना है, मेरे को नहीं पढ़ना है। उसकी मेहनत है जी। जी। आपका क्या योगदान रहा भाई के इस काम में? बस जी साथ है, साथ हो तो जी पेरेंट्स तो होते ही। देखिए बहन ने गर्वित की कितनी तारीफ की। गर्वित के बारे में बताया गया कि गर्वित रात को 2-2 बजे तक सोता नहीं था। उसको ये सेट करना था, वहाँ तक पहुँचना था, बुलंदियों को छूना था। गर्वित के दिमाग में बात सेट थी कि तूने कुछ करके दिखाना है और वो आज उसने करके दिखाया। हमारे साथ बने हुए गर्वित के जीजाजी भी, वो भी बताएंगे। सर क्या कहेंगे आपके साले साहब ने आज जो इतना बड़ा काम किया है उनके बारे में? आज हमारे बहुत अच्छा दिन है जी। गौरव का काम किया जी। गर्वित ने आज बहुत अच्छा हुआ। क्या कहेंगे सर आप इस तरह के बच्चों के बारे में कि आज और भी बच्चे मोटिवेशन लेकर आगे आए? और गर्वित की तरह मेहनत करो आप भी जी। जितने बच्चे हो, गर्वित ने बहुत मेहनत की है जी। तो साले की खुशी में आज आपने क्या किया? हम खुश हैं सर जो मिठाई अपनी तरफ से कुछ हुआ है पक्का जी। अंकल ने बनाया देखिए गर्वित की मां का बार बार यही कहना है कि गर्वित को इस मुकाम पर पहुंचाने में अहम योगदान रहा है उनके अंकल का। जिस तरह की बहन की, जीजाजी की, परिवार की, पड़ोस की सपोर्ट मिली वो तो मिली, लेकिन मेन इनमें रहे इनके अंकल जी। उनकी खुद माताजी कह रही हैं
कि गर्वित के अंकल ने बहुत सपोर्ट किया और उन्हीं के कारण आज गर्वित इस मुकाम पर पहुंचा है। तो देखिए इस बच्चे की खुशी में किस तरह पूरा गांव आज झूमा हुआ है, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस तरह बच्चों को आगे आना चाहिए और काम करने चाहिए इस तरह के कि उनको भी इस तरह गांव का नाम रोशन हो, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हो। तो गर्वित को आज हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो आपको। गांव का और पूरे क्षेत्र का आपने नाम रोशन किया है, तो पूरे ही समाज के युवाओं को एक प्रेरणा देने वाला जो आपने काम किया है। गर्वित हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने तैयारी करी और कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया लेफ्टिनेंट का जो आज। सर मैं कहना चाहूँगा घर के हालात ठीक ना होने के बाद भी सबसे बड़ा योगदान विकास इंटरनेशनल स्कूल जहाँ से मैंने पढ़ाई की, वहाँ के मेरे टीचर भी आए हुए हैं यहाँ पे, राजेश सर यहाँ पे मौजूद है। वो मेरे चाचा सुनील कुमार जिन्होंने मेरे को गाइड किया कि लाइफ में कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। वो सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो मेरी मम्मी का और मेरे अंकल का रहा है, जिन्होंने मेरे को पाला पोसा, जहाँ मेरे को जाना था इंटरव्यू के लिए वहाँ लेके गए। रही पढ़ाई की बात सर, पढ़ाई अपने ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना पढ़ना चाहते हो, कितना नहीं पढ़ना चाहते। इंसान का सर्कल डिपेंड करता है, आप किस वातावरण में रह रहे हो, किस सर्कल में रह रहे हो, वो आपकी कामयाबी डिसाइड करता है। जी गर्वित, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किस हद तक आपने तैयारी, किस तरह से आपने अपने आप को तैयारी किया, कितना समय पढ़ाई में दिया आपने? सर पढ़ाई की बात रही, 9 से 12 क्लास मैंने विकास स्कूल से की है। स्कूल के बाद मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था, जो इलाहाबाद से रजनीश सर हैं, उन्होंने मेरे को पढ़ाया। इसके अलावा मैं घर पर ही पढ़ाई करता था, रात को 2-3 घंटे पढ़ाई की। अप्रोक्सीमेट दिन में 8 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करके मैंने ये उपलब्धि हासिल की। जी गर्वित, काफ़ी दर्शक आपको देख रहे हैं और वो पूछना चाहते हैं आपके बैग के बारे में। आपका बचपन कैसा था, किस तरह के आपके विचार थे, क्या नटखट थे, क्या शांत स्वभाव के थे, किस तरह का आपका बचपन रहा, थोड़ा बताएं। सर मैं बचपन से शरारती था, खेलने कूदने में मेरा बहुत विश्वास था। मैं गाँव के जितने भी बड़े हैं मेरे से 35, 36, 37 साल की, सबके साथ खेला हुआ हूँ, सब मेरे को जानते हैं और वही मेरे दोस्त है। मतलब मेरी उम्र के बच्चे मेरे कम दोस्त बने हैं, मेरे से बड़ी उम्र के मेरे ज़्यादा दोस्त रहे हैं। जैसे कि भाई मौजूद है, भाई पवन कुमार है यहाँ पे, बलजीत भैया है जी, भाई सुनील कुमार है। बचपन की कोई ऐसी यादगार हरकत आपकी? ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन बताने लायक नहीं होगी शायद, नहीं बता पा रहे हैं। तो देखिए गर्वित ने किस तरह से तैयारी की और आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे। हम बात करेंगे गर्वित की मम्मी से भी। मम्मी आ जाओ। नमस्ते आंटी जी, बधाई हो आपको, आपके बेटे ने आज पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो क्या कहेंगे आपके बेटे के बारे में? बहुत खुश हो, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। जी जी, थैंक यू आंटी। हाँ जी, कोई तो गर्वित को आज हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।